बाद हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रिंसिपल सर CS ठाकुर जी, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर अपना स्थान करें। और इस कार्यक्रम के हमारे विशेष अतिथि के रूप में हमारे नारायणपुर BRC श्री हिमन राम जी, आपसे भी निवेदन है कि आप हाँ ठीक है। इसके बाद मैं कमल सर से भी आमंत्रित करता हूं कि आप हमारे मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। कमल सर भी अंग्रेजी के क्षेत्र में विशेष कार्य नारायणपुर क्षेत्र में कर रहे हैं। और इसके बाद मैं भैया सर जी से निवेदन करूँगा कि हमारे विशेष अतिथि महोदय हिमन राम जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। उसी कड़ी में जो आज हम जिस कार्य के लिए उपस्थित हुए हैं, एक नए कदम की ओर बढ़ते हुए मैं आदरणीय सर जी से निवेदन करूंगा कि हम उस मटेरियल में हम साहू सर ऐसे हो जाइए। साहू सर थोड़ा चेहरा दिखना चाहिए आपका भी। इसलिए बच्चे जरूर आते हैं और भी आगे कैसे पढ़ें क्या करें तो जरूर साहू जी से पूछते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ साहू जी से कि ऐसे शिक्षक हमको मिले हैं। और जैसे कोई प्लान करना है तो सब जरूर मेरे से पूछते हैं कि सर मैं ऐसा करना चाहता हूँ, कैसा रहेगा करके। तो इनका सुझाव ना बहुत मेरे को प्रभावित करता है। और खास करके जैसे 9th के बच्चे वो पढ़ाते हैं बहुत, मतलब 9th के बच्चों को। और निश्चित रूप से वो बच्चे जब 12वीं में पहुँचते हैं तो इनके लिए सरल हो जाता है। तो मैं जितना भी प्रशंसा करूँ बहुत कम है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मेरे वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद।
अंग्रेजी जाना है, मैंने 6वीं क्लास में आने के बाद मैं ABCD को जाना, मुझे अंग्रेजी की महत्व अब पता चल रहा है कि क्योंकि अब मैं ऑनलाइन अपने बच्चों के साथ में बैठता हूँ। मेरा बच्चा जितना अंग्रेजी जानता है ना उतना मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं तो 6वीं में आने के बाद जाना ना कि अंग्रेजी क्या चीज होती है। हम लोग तो 6वीं क्लास में आने के बाद ABCD की परिभाषा कम समझे। अभी के बच्चे 3 साल हो गए नर्सरी पहुंचे, उनको अंग्रेजी समझना है, अगर नहीं समझेंगे तो उनकी लाइफ फिर बहुत पीछे चली जाएगी। तो समय ये बता रहा है कि आपको अंग्रेजी में जाना है। और जिस प्रकार के हमारे शंकर भाई चूंकि मेरे गांव में ही बहुत लंबे समय तक काम किए हैं, आज भी मैडम मेरे गांव में ही प्रॉपर वहीं टीचर है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे गांव में ऐसे परिवार के लोग टीचर हैं और मेरे गांव के बच्चों को अच्छा दे रहे हैं। और अभी बीच में आप लोग कार्यक्रम कराए हैं, और जिस दिन मैं नहीं था और आप ही लोग एक कार्यक्रम कराए थे जुगाड़ वाला, उसमें मेरे ही गांव के मेरे परिवार के बच्चे उसमें टॉप भी आए थे। तो मुझे कभी कभी लगता है कि वास्तव में कि ऐसे कुछ लोग हैं, हाँ कहीं ना कहीं आप क्या मैडम को उसमें रो रहा होगा, नहीं तो अचानक एक बच्ची वहां तक नहीं पहुंचती है, ये अच्छा बात है। और मुझे आज इस बात की खुशी है कि मैं अपने लाइफ में पहली बार ऐसा विमोचन कार्यक्रम में बैठा हूँ। मैं मन से सोच भी रहा था कि पहला नंबर मेरा आना चाहिए था, और वो बहुत सारा सोच के रखा था कि मेरा क्या क्या बोलना है। जो बातें मुझे करना था बीओ साहब बोले, जो बातें मुझे करना है आदरणीय प्रचार महोदय बोले, लास्ट में बोला तो मैं इस तरह भी कर रहा था आदरणीय अमित भाई को कि यार पहला मेरा नंबर लगना था, बाद में प्रिंसिपल साहब आते, फिर बीओ साहब आते, लास्ट में मुझे बोला गया। मगर मैं एक बार पुनः बोलना चाहूंगा कि मुझे इस बात की खुशी होती है कि हमारे संवर्ग के लोग इस प्रकार की सोच रखते हैं। और इसको देखो, ये तो देखो कोई भी आदमी एक छोटा प्रयास, मैं अगर टाटा बिरला का बच्चा बहुत बड़ा काम किया तो मैं नहीं मानने वाला। मेरा थिंकिंग है ना, ये हेमंत कोराम, मैं भी एक किसान का बच्चा हूँ, बहुत छोटा परिवार था मेरा, कोई नहीं जानता था हेमंत कोराम का पिताजी क्या है, मगर लोग मुझे आज जानते हैं, मुझे अच्छा लगता है। ऐसे ही चंद्रशेखर भी बहुत बड़ा नाम नहीं है, एक छोटा नाम है, बड़ा काम करना चाहिए। और बड़ा काम करने के लिए ना छोटे से उठना पड़ता है। टाटा बिरला का लड़का बड़ा काम करेगा उसको कोई नहीं जानता, मगर कोई छोटा आदमी बड़ा काम, छोटा आदमी की शुरुआत करते हैं तो सब लोग जानते हैं। तो ऐसे आपने शुरुआत किया है और हम तो चाहते हैं कि ऐसा शुरुआत, और मुझे तब खुशी होती है कि हमारे संवर्ग का कोई आदमी काम करता है। हमने तो बहुत सारा हमने सोचा है, आने वाला समय पता नहीं क्या होने वाला है, एक भूचाल भी हो सकता है, मगर हमने, मैं तो जैसे सतीश भाई मेरे को सुबह कल शाम को फोन किए, आज फिर बात हुआ, बार बार बात हुई, ऐसा है तो मैं बोला नहीं ऐसा समय में तो चुकूंगा नहीं, क्योंकि हम अपने जीवन में पहली बार की साला हमको भी ऐसा मंच मिला है कि हम किसी किताब का विमोचन करवाएं, तो हमसे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं हो सकता है। इसलिए मैं सतीश भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो तो खैर नहीं भी दूंगा तभी मेरा दिल में रहेंगे हमेशा, ये दोस्ती ना टूटे। तो मैं इसलिए कि जो आदमी एक छोटा जब भूचाल मचाता है ना तो उसकी महत्व बढ़ जाती है, और जिसके पास ऑलरेडी भूचाल है उसको भूचाल मची की आवश्यकता नहीं है। तो चिंगारी ही कभी जाके उबाल मारता है, तो ऐसे उबाल मारने का प्रयास वो भी हमारे संवर्ग से आदरणीय चंद्रशेखर भाई ने किया है। मैं चाहता हूं कि ये और आगे जाएगा। और आपका तो संख्या भले कम है, मैं शुरू बोला ना, भले संख्या कम है, हम भी नहीं चाहते संख्या बढ़ रहे, मगर हम ऐसा काम करें, हमको संख्या की आवश्यकता नहीं है, हम अच्छा काम करेंगे, लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, और हम ही कर सकते हैं दूसरा, और हमारे जिले में और राज्य में भी कोई नहीं करेगा, आने वाले समय में हम भी लोग करने वाले हैं। प्रयास आपको और हम लोगों को हम कहीं ना कहीं हर बार देखने को मिलता रहा है जब से अपने शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं। तो उसी क्रम में एक टीचिंग मटेरियल, स्टडी मटेरियल के रूप में उन्होंने अपना एक नया प्रयास किया और उसको एक संकलन करके आज लाया है। इसके पहले भी एक छोटी सी बात और मैं बताना चाहूँगा कि YouTube पे भी इनका एक चैनल चलता है, जो लॉकडाउन के समय बहुत से ऐसे छात्र जो शिक्षा के क्षेत्र से किसी न किसी तरीके से कट रहे थे या जिनका अपने शिक्षकों से संपर्क नहीं हो पा रहा था, उस दौरान भी इनके चैनल के माध्यम से बहुत से छात्रों को बहुत सारी हेल्प मिली है। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक नए
कदम की ओर हमारे चंद्रशेखर साहू सर जी आज बढ़े हैं। का वीडियो वहाँ तो उस समय मैंने YouTube में अपना लेक्चर नहीं डाला था, तो उसके बाद उस समय YouTube का लेक्चर को भी जो है मैं सीधे के सीधे बच्चों को भेज देता था, ताकि वो अपना जिस समय भी उनका नेटवर्क की अवेलेबिलिटी हो और उस समय अपनी सुविधा के अनुसार उसको देख सकें और बाद में मेरे साथ कुछ भी यदि उनका डाउट होता था तो वो क्लियर कर सकें। इस साल फिर जब मैं स्कूल गया, फिर से वही समस्या देखा और सर भी जानते होंगे, सर भी जो है वो इंग्लिश के लेक्चरर हैं, तो जो है कि स्टडी मटेरियल जो है मतलब पुस्तकें उनको मिल ही नहीं पा रही। अभी भी मार्केट में जो है मैं काफ़ी कोशिश किया, 12वीं की पुस्तकें अंग्रेजी की मिल ही नहीं पाई, ले दे करके 11वीं की पुस्तकें कुछ पुस्तकें मिली और उसके बाद बाकी पुस्तकें जो है वो सीधे मुझे ऑनलाइन मंगाना। ऑनलाइन में जो है वो 12वीं की पुस्तकें फिर नहीं मिल पाई। तब फिर मैंने अपना ये प्रयास किया कि चलो अब अपना स्टडी मटेरियल जो है वो मैं तैयार करूं, क्योंकि पहले ऑनलाइन के माध्यम से तो मैं उपलब्ध करवा ही देता था। अब जो है वो उसको ऑफलाइन के माध्यम से भी जो है वो जितना ही मेरे से हो सकता था संकलन तो था ही मेरे पास, तो उसको सबको जो है वो फिलहाल तो एक फोटोकॉपी के रूप में ही है वो, और पूरा का पूरा मटेरियल जो है वो छपाई होने में थोड़ा सा देर था। और बच्चों को जितना अभी मतलब क्योंकि अभी पहल वगैरह का भी एग्ज़ाम चलता है, तो वो उतना स्टडी मटेरियल भी फिलहाल यदि मिल सके तो जो है वो उनके लिए पर्याप्त हो जाए। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास है और मैं आदरणीय मिश्रा सर का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने जो है वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से सराहा और मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया इस क्षेत्र में आगे। देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास है जो ये कर रहे हैं। हम लोगों को भले लग रहा है कि ये छोटी सी बात है, लेकिन बहुत बड़े प्रयास है। इसको अगर पूरा पीछे हट के देखें तो एक छोटे से गांव में जन्म लिया हुआ व्यक्ति और आज ये पूरे दुनिया को बता रहा है कि इंग्लिश को कैसे जाने, कैसे समझे, कैसे पढ़े, ये कोई छोटी बात नहीं है। यूट्यूब के माध्यम से ये पूरी दुनिया को पढ़ा है। जो भी इंग्लिश में इंटरेस्टेड है इनके ब्लॉग में जा सकता है और देख सकता है। इनका जो पढ़ाने का जो लहजा है वो बहुत ही सरल है और बहुत ही रोचक है। कोई भी व्यक्ति अगर उसको ब्लॉग को खोलेगा तब वो महसूस करेगा कि ऐसी जो परेशानियां जो व्यक्ति को होती है, हिंदी स्पीकिंग पीपल्स को जो होती है, उस परेशानियों को उन्होंने बहुत ही बेहतर ढंग से समझा है और दूर किया है। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम वॉवेल्स की बात करते हैं तो सामान्यतः जो है वॉवेल को एक शब्द के रूप में देखा जाता है, जबकि इन्होंने साउंड के रूप में व्याख्या किया है और इसको इन्होंने हिंदी से कोरिलेट कर दिया है और उन्होंने बताया है कि आ ई जो साउंड्स होते हैं वो वॉवेल हैं और वही साउंड्स जो है अगर इंग्लिश में भी आते हैं तो वो भी वॉवेल है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसके कारण ये उसको और व्यापक दिए हैं। बहुत ही बढ़िया प्रयास है और ये निश्चित रूप से बच्चों के लाभ के लिए है। ये हमको मान रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं एक आपको घटना बता रहा हूँ कि जब मेरे पास SCRT से एक फोन आया कि हमको जिले के लिए सबसे बेहतर शिक्षक की जरूरत है, जो इफ्लू जो हैदराबाद हमारा इंग्लिश का जो क्षेत्रीय कार्यालय है जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, तो जो सबसे बेहतरीन शिक्षक है उसको वहाँ पे ट्रेनिंग देनी है और गवर्नमेंट जो है वो पूरे खर्चा उसका वहन करेगी। मेरे को लगता है अप्रॉक्स 2 लाख के आसपास या ऐसा कुछ खर्च आता है ना। हाँ, एक ही नाम मेरे पास आया, वो है श्री चंद्रशेखर साहू जी का, और मैं तत्काल ये मेरे लिए गौरव की बात है कि मैं इनके नाम को रिकमेंड किया और वो इस कार्यक्रम को, जो कि बहुत ही टफ है, वन ऑफ द टफेस्ट प्रोग्राम यू कैन से,